लद्दाख की बर्फीली वादियों में गूंज रही आवाज। एक इंजीनियर, इनोवेटर और समाज सुधारक की, जिसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल उठ रहा है, क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ कानून का मामला है या इसके पीछे राजनीति और संघर्ष की गहरी कहानी छिपी है? लद्दाख, जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और नदियां बर्फ के बीच से रास्ता बनाती हैं, यही वह जगह है जहां से निकली एक शख्सियत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ लैब में नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और संघर्ष से भी पैदा होते हैं। वो शख्स है सोनम वांगचुक। लेकिन आज वही शख्स गिरफ्तारी की वजह से चर्चा में है। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के उले गांव में हुआ। पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा बच्चों की भाषा और जरूरतों के मुताबिक नहीं है। इसी सोच से निकली स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमोल। उनका मकसद था लद्दाख के बच्चों को उनकी जमीन, उनकी भाषा और उनकी चुनौतियों के हिसाब से शिक्षा देना। प्रसिद्धि का सफर। उनके आइस स्तूप यानी बर्फ के कृत्रिम पहाड़, जो पानी की समस्या का हल बने, ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। वो फिल्मों तक में प्रेरणा बने। 3 इडियट्स का फोसुक वांगडू का किरदार उन्हीं से प्रेरित था। वांगचुक सिर्फ इनोवेटर नहीं, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर मुखर कार्यकर्ता भी रहे हैं। लद्दाख की विशेष पहचान उसकी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। हाल के वर्षों में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश तो बना, लेकिन राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची की सुरक्षा नहीं मिली। इस कमी ने लोगों को निराश किया। वांगचुक ने जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार आवाज उठाई, शांतिपूर्ण धरने, उपवास और सार्वजनिक संवाद के जरिए। 2025 में हालात तब बदले जब उनके नेतृत्व में लद्दाख में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की, लोगों को शांति से आंदोलन करने का आह्वान किया। प्रशासन का तर्क था, आंदोलन से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी बीच उन्हें हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या यह गिरफ्तारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी, या फिर एक ऐसी आवाज को दबाने की कोशिश थी जो पर्यावरण और जनता के अधिकारों की बात करती थी? आज लद्दाख के लोग सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया पर स्टैंड विद सोनम वांगचुक ट्रेंड कर रहा है। कल्पना कीजिए, बर्फ में बैठे एक बुजुर्ग किसान जो कहता है, अगर सोनम साहब की आवाज दबा दी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी और जमीन के लिए तरसेंगी। युवा छात्र कहते हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि पढ़ाई किताबों से नहीं, जमीन से जुड़कर होती है। उनकी गिरफ्तारी ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरी उम्मीद को कैद कर दिया है। आज सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे देश का है। क्या एक शांतिपूर्ण आंदोलनकारी को आवाज उठाने पर कैद किया जाना सही है? क्या पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा की लड़ाई अपराध है? अगर आप मानते हैं कि विकास सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि इंसानों और प्रकृति से होता है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, आवाज उठाइए और लद्दाख के सच को दुनिया तक पहुंचाइए। सोनम वांगचुक आज जेल में है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विरासत और उनकी आवाज बर्फ की तरह पिघलकर हर दिल में बह रही है।